हाय बच्चों, आप कैसे हो। डिजिटल क्लास के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत कण कर अधिकारी पाठ को पढ़ेंगे। चलो पाठ का उन्मुखीकरण देखेंगे। सूत कात थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था आश्रम। गांधी जी के लिए पूजा के समान था आश्रम। कण का अधिकारी पाठ का उद्देश्य के बारे में देखेंगे आज बच्चों। यह पाठ छात्रों को सामाजिक काव्य सृजना की प्रेरणा देते हुए समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करता है। इसमें श्रम का महत्व बताया गया है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला श्रम है। इसलिए श्रम करने वाला ही कण का अधिकारी है। यानी इससे क्या समझे बच्चों को उद्देश्य, जो मेहनत करेगा वो अपने जीवन में सफलता पाएगा। यह पाठ का उद्देश्य दिया गया है। कण का अधिकारी पाठ के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर नामक गांव में हुआ तथा निधन 1974 में हुआ। इन्हें 1959 में पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उसके साथ 1972 में उर्वशी काव्य के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें हिंदी के राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पाठ का विषय प्रवेश। प्रस्तुत पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है। महाभारत के युद्ध से हुआ विनाश को देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह के पास जाकर इस तरह कहते हैं कि इस राज्य के लिए कई नारियों ने अपने सौभाग्य को छोड़ा है, कई महिलाओं ने अपने पुत्रों को खो दिया है, कई बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया है। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई लाशों पड़े हुए, कई हाथ पैर कटे हुए लपलपाते हुए हैं। इस तरह का राज्य मुझे नहीं चाहिए दादाजी, कहकर रो कर कहने लगते हैं। तब शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। यही पाठ की पंक्तियाँ उसी उपदेश पर आधारित हैं। चलो हम उस पाठ की कविता को हम आज पढ़ेंगे। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। चलो इस कवितांश के अंतर्गत आने वाले शब्दार्थ को भी देखेंगे। कवितांश में आए शब्दार्थ को देखिए। मनुज, मनुष्य, संचित करना, इकट्ठा करना, अर्थ, धन दौलत, पाप गुनाह, बल ताकत, भोगना भुगतना, भाग्यवाद किस्मत को मानने वाला, छल धोखा। और कविता का भावार्थ देखिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि एक मनुष्य पाप कर्मों या बल के सहारे या मेहनत के सहारे अर्थ यानी धन को इकट्ठा करता है, और दूसरा उसे अपना भाग्य समझकर मानकर धोखे से छीनकर उसको भुगतता है।
नर समाज का भाग्य एक है, वहाँ श्रम वहाँ भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वहाँ श्रम वहाँ भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। पृथ्वी विनीत नभतल है। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। शब्दार्थ देखेंगे। नर मनुष्य, समाज संस्था, भाग्य नसीब, श्रम परिश्रम, भुजबल ताकत, सम्मुख सामने, झुकना नतमस्तक होना, पृथ्वी धरती, विनीत विनयपूर्वक, नभ आकाश, तल पाताल। कवितांश का भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत कवितांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि श्रम और भुजबल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि समाज में मनुष्य का काम है श्रम करना। जो परिश्रम करते हैं उनके सामने पृथ्वी आकाश पाताल सभी विनय पूर्वक नतमस्तक यानी सिर झुकाते हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे फीचे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे फीचे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। उसको सुख पाने दो। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। शब्दार्थ देखेंगे। श्रम जल पसीना, फीचे बाद, मत नहीं, विजित विजय, प्रकृति चराचर संसार, सुख खुश, पाना मिलना। भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने श्रमिक को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। वे कहते हैं कि जिसने श्रम किया है वही सबसे पहले सुख पाने का अधिकारी है। उसे कभी भी पीछे मत रहने देना चाहिए। उसे विजित प्रकृति से उसको सुख पाने देना चाहिए। जो कुछ नस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। जो कुछ नस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। अधिकारी जन जन है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। शब्दार्थ देखिए। नस्त रखा हुआ, मात्र केवल, धन पैसा, धर्मराज युधिष्ठिर, कन कन अनु, अधिकारी हक पाने वाला, जन लोग। भावार्थ। प्रस्तुत कवितांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने धर्मराज को संबोधित करते हुए कहा कि वे कहते हैं कि हे धर्मराज, इस प्रकृति में भगवान ने जो भी कुछ दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। वे केवल मनुष्य मात्र के लिए ही दिया गया है। प्रकृति के दर कण को भोगने का अधिकारी केवल श्रम करने वाला या मेहनत करने वाला ही उसका अधिकारी बन सकता है। बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा? हाँ, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है, अगली डिजिटल कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।